नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना एक सर स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और जैक परीक्षा का तैयारी आप लोग बहुत ही मन लगा के करते होंगे। चूँकि ये वीडियो का कमेंट से ही पता चल रहा है कि आप लोग बहुत उत्सुक हैं, बहुत ही मन लगा के तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप सबों को। क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अशोक के धम्म के बारे में पढ़े थे। चूँकि इससे पिछली कक्षा में हम लोग अशोक के शासनकाल के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अशोक के धम्म के बारे में। तो आइए हम लोग अशोक के धम्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या था अशोक के धम्म में जो आज वो अशोक के धम्म इतिहास के पन्नों में छप गया और आज हम सबको पढ़ने का ज़रूरत पड़ रहा है। क्या था जो इतिहास के पन्नों में छप गया अशोक के धम्म? आज जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि ये क्या है, अशोक के धम्म क्या थे। तो मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि एके सर स्टडी चैनल को जिन भाइयों बहनों साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैक परीक्षा से संबंधित प्रश्न हम आप सबों तक पहुंचा सके। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्या अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्वेश्चन हमारा है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? ठीक ना, परीक्षा में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। यदि पूछ दे अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं तो कंफ्यूज ना होइएगा, या पूछ दे अशोक का धम्म क्या है, ठीक ना, तो आप लोग सोचिएगा बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। क्या, अरे बाप रे बाप, हम तो याद करके आए थे, हम पढ़ के आए थे, अशोक का धम्म से आप क्या समझते हैं? और यहाँ क्वेश्चन पूछ जा रहा है अशोक का धम्म क्या है। या फिर पूछ सकता है अशोक के धम्म की विशेषताओं को बताएं। तो बिल्कुल ना घबराइएगा, जो चीज़ बता रहे हैं एकदम मन लगा के सुन लीजिए। वीडियो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार देखिए, फिर देखते हैं कैसे नहीं अशोक का धम्म समझ में आएगा। तो आइए हम अब लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है, एकदम पहले पढ़ेंगे इसको, फिर एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक ना, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रहे और अशोक का धम्म बिल्कुल आप लोग समझ लें। चलिए देखते हैं क्या है अशोक का धम्म। अशोक अपने धम्म और उनके प्रचार के कारण पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। अशोक जो थे ना, वह अपने धम्म और उसके प्रचार के कारण सिर्फ भारतवर्ष का ही नहीं, ठीक ना, भारतवर्ष ये मत समझ लेना, ठीक ना, भारतवर्ष यानी कि वह सिर्फ भारत देश का ही नहीं बल्कि वह संपूर्ण विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। इस पूरे विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। जैसे अभी हमारे देश के सबसे पॉपुलर लीडर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वो भारत देश में ही नहीं विदेशों में भी उनका नाम है। ठीक ना, विदेशों में भी उनका नाम है। ठीक उसी प्रकार अशोक, ठीक ना, ठीक उसी प्रकार अशोक अपने धम्म प्रचार के कारण अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए, पूरे विश्व के फेमस व्यक्ति बन गए। क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? फिर देखते हैं अगला क्या है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि धम्म क्या है। ठीक ना, बन गए। अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ में लिखा है, स्तंभ समझ रहे हैं ना, अब बता रहा है कि यहाँ धम्म और स्तंभ, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं धम्म लेकिन इसके बीच में क्या आ गया, एक स्तंभ आ गया। थोड़ा इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि स्तंभ। तो अब यहाँ बता रहा है कि अशोक अपने दूसरे स्तंभ में लिखा है कि धम्म क्या है। उन्होंने अपने दूसरे स्तंभ में लिखा कि धम्म क्या है, ठीक ना, धम्म की विशेषताएं क्या है, हमें इस धम्म को क्यों अपनाना चाहिए, हमें इस धम्म के अनुसार क्यों चलना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जी हाँ, कि ये धम्म क्या है, हमें धम्म के अनुसार क्यों चलने चाहिए, हमें धम्म को क्यों अपनाना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। तो उसके दूसरे स्तंभ में क्या मिला, स्तंभ समझ रहे हैं ना, एक दिन जो बता चुके हैं हम, अशोक के शासनकाल जब पढ़ा रहे थे उस समय तो बता चुके हैं। ठीक ना, स्तंभ यानी कि यदि किसी चीज का
नया चीज का प्रचार करना था उनको, तो वो स्तंभ के द्वारा करते थे, ठीक ना। जैसे कोई नया योजना हमारे देश में लागू होते हैं तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ठीक ना, न्यूज़पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से उस योजना को पूरा देश में फैला दिया जाता है, ठीक ना। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना हुआ है, ठीक ना। तो कुछ ही पलों में यदि कोई नया योजना, नया स्कीम हमारे देश में लॉन्च होता है तो हम लोगों को पता चल जाता है, ठीक ना। हम लोगों को पता चल जाता है, कुछ ही माने 2 से 5 मिनट के अंदर पता चल जाता है। जैसे नोटबंदी हुआ तो रात के 12:30 बजे बंद हुआ, उसी टाइम से पता चल गया, क्योंकि टीवी पर आ चुके थे, बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि सुनिए ना ऐसे ऐसे बात है, आज से जो है ना, आज रात 12 बजे से नोटबंदी, मतलब 1000 और 500 का नोट जो है ना बंद हो जाएगा। अरे बाप, जब हमको पता चला सनसनी फैल गया, अरे 1000 और 500 का नोट बंद हो गया। के बोला रे? अरे अब ये न्यूज में देखें, हमें अपने संबंधी को फोन लगा, हाँ भैया नमस्कार, हाँ बोलिए क्या बात है, तो सुनिए ना ऐसा ऐसा न्यूज दे रहा है, क्या बात करें, तो देखिए अब वो दूसरे को बताएं। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, खबर फैलने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, ठीक ना। लेकिन क्या अशोक के समय में सोशल मीडिया था? इसे जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो उसके समय में स्तंभ के द्वारा बड़े बड़े मतलब ये स्तंभ वगैरह बना दिए जाते थे। जैसे स्तंभ समझ लो, अब बैनर समझ रहा है ना, अब जो है ना, अब बैनर का जमाना है, उससे बड़े बड़े मतलब इस टाइप का शिलालेख टाइप का बनवा दिए जाते थे और उसके ऊपर लिख दिया जाता था कि देखिए इस धाम में इन नियमों का पालन करना है, इन चीज़ों का पालन करना है, इस ढंग से होते थे। लेकिन अब क्या होता है, मान लेते कि हम लोग बाबा मंदिर जा रहे हैं तो बैजनाथ मतलब बैजनाथपुर में क्या लिखा है, बैजनाथपुर चौक में लिख दिया बाबा बैद्यनाथ धाम में आपका स्वागत है, यानी कि यात्रीगण सब समझ गए कि हाँ हम लोग अब बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मतलब वो शिलालेख बनवा के शिलालेखों के ऊपर लिख दिए जाते थे। तो स्तंभ आप लोग समझ गए होंगे, या और कुछ बड़ा उदाहरण देकर समझाएं, नहीं तो फिर वही भारद्वाज जी जैसा मैसेज आएगा, सर बहुत लंबा वीडियो बना देते हैं। अरे बाबू कोई कॉमेडी का वीडियो नहीं है, कोई सॉन्ग का वीडियो नहीं है, ठीक ना। ये पढ़ाई है बाबू, पढ़ाई। ये शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। इसलिए दोस्ती करना है बुक से करो, ठीक ना। ये शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। लेकिन हमारा भारद्वाज जी का मैसेज आता है कि सर आप बड़ी लंबा वीडियो बनाते, नहीं चलो छोटे वीडियो बनाए, लेकिन समझो बाबू, ठीक ना। तो स्तंभ समझ गए। उसके दूसरे देखो, अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ में लिखा है, स्तंभ में लिखा है धम्म क्या है, कि धम्म क्या है, धम्म को जानने का प्रयास करते हैं, धम्म क्या है। इसका उत्तर यह इस प्रकार से देता है, उसका उत्तर जो है ना, क्वेश्चन उसका मतलब धम्म में लिखा है कि स्तंभ में लिखा है धम्म क्या है, तो उसका उत्तर जो है किस प्रकार से देता है, देखते हैं। पहला क्या है, धम्म, चूंकि समझ लो धम्म यानी कि धर्म समझ लो, उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ही जोर से प्रचार किया, देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी ये प्रचार किया। किसका? तो बौद्ध धर्म का, ठीक ना, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। हाँ ठीक है, समझ लो। तो क्या इसके अंदर था, धम्म के अंदर, हम जानने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर उसने क्या दिया है, क्या दिया है, पापहीनता है। देखो पापहीनता है, ये सब डिफिनेशन बाबू याद कर लेना जरा। और इस टाइप से यदि एग्जाम में लिख देगा ना, तो ऐसा कोई कॉपी चेकर नहीं है जो नंबर देने से आपको वंचित कर सकता है, नंबर लेने से वंचित कर सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना, 1 नंबर आप लोगों का राइटिंग में ही काट ले, मगर इस टाइप से लिख दोगे तो बिल्कुल 4 नंबर जरूर मिलेगा। तो सुनिए वह अपने किस प्रकार से उत्तर देता है, किस प्रकार से उत्तर देता है, पापहीनता है, ठीक ना, पापहीनता है। दूसरा है
अत्याधिक कल्याण है। दूसरा क्या है? अत्याधिक कल्याण है। दया है, दान है। हम दोहरा रहे हैं, पापहीनता है, अत्याधिक कल्याण है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, मृदुलता है और साधुता है। सोचो कितना अच्छा स्लोगन दिया है उन्होंने कि पापहीनता है, ठीक ना, पापहीनता है। समझ रहे हो इसका मतलब? नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। पापहीनता है। पाप क्या होता है समझते हो? सब समझता है पाप क्या होता है? पाप, मान लेते हम अपने से बड़ों का हमें आदर करना चाहिए, ठीक ना, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यदि उनका हम आदर सम्मान नहीं करते हैं तो वो हम लोगों ने क्या किया? पाप किया। भाई बोल रहा है पापहीनता है, यानी कि हमें पाप नहीं करना चाहिए। वह हीनता है, वह घृणा है, ठीक ना। अगला देखते हैं क्या? अत्याधिक कल्याण है। और इस विश्व के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर अत्याधिक कल्याण है, ठीक ना, कल्याण की भावना है। अगला देखते हैं, दया है। यहाँ की मनुष्यों में, ये उनके धर्म के अनुसार यहाँ की मनुष्यों में दया है, ठीक ना। उसके बाद दान है, दया है और दान भी है। मान लेते यदि कुछ हम लोग पूजन हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो क्या होता है? यज्ञ में यज्ञ होता है। यज्ञ के पहले क्या होता है? दान पुण्य की भावना होता है। दान पुण्य की भावना होता है ना। ऑटो लेकर के साधु महात्मा सब दरवाजे दरवाजे पर तक जाते हैं, प्रचार करते हैं कि इस फलना जगह में फलना तारीख को एक बहुत ही बढ़िया यज्ञ का समारोह का आयोजन किया जा रहा है। माता बहनों भाइयों आप सब जरूर पधारें, ठीक ना। और कुछ दान देकर पुण्य का भागी बने, दान देकर पुण्य का भागी बने। ऐसे ऐसे कुछ से कुछ मतलब ये बनाते हैं। और दरवाजा दरवाजा जाकर कोई दाल देते हैं, कोई चावल देते हैं, कोई आलू देते हैं, कोई पैसे देते हैं। इस प्रकार से एकत्रित करके, ठीक ना, वहाँ उस यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यानी कि सबों का सपोर्ट से, सबों का दान से, ठीक ना, ये किया जाता है। तो दान की भावना भी है। अगला क्या है? सत्यवादिता है। क्या है? सत्यवादिता भी है, हमें सत्य बोलना चाहिए। अगला क्या है? पवित्रता भी है, ठीक ना। यहाँ पे पवित्रता भी है, ठीक ना, पवित्रता भी है। पवित्रता तो समझ रहे हैं, स्वच्छ निर्मल, ठीक ना। मृदुलता भी है, यानी कि यहाँ पे मिठास भी है, यहाँ पे मिठास भी है। मिठास क्या? एक दूसरे में भाईचारा, ठीक ना, आपसी प्रेम, ये है। उसके बाद मृदुलता भी है और साधुता भी है, और साधुता भी है। साधुता यानी कि साधु बाबा बड़का दाढ़ी बाल वाला नहीं, साधुता भी यानी कि सीधेपन की भावना भी है। यानी कि यदि हम प्रेम से किसी भी अनजान व्यक्ति को यदि बोलें कि भैया प्लीज मेरा ये काम कर दीजिएगा, ठीक ना, वो जरूर कर देंगे। यदि बस में सफर कर रहे हैं, यदि कोई बूढ़ी अम्मा आके बोले कि बेटा मुझे जरा जगह दे दो, सीट पे बैठने दे दो, तो हमारे देश के ये परंपरा है, हमारे देश के ये रिवाज हैं कि आइए माताजी बैठिए, आइए माताजी बैठिए, मैं तो यंग हूँ, मैं खड़ा होके भी जा सकता हूँ, ठीक ना। ये हमारे देश की साधुता है, ये हमारे देश का सीधेपन है। क्योंकि हम नज़र उठा के किसी से बात नहीं करते, और यदि कोई नज़र उठा के हम सबों से बात कर दे तो हम उसे बिना जवाब दिए छोड़ते भी नहीं है। ये है हमारे यहाँ की परंपरा, ये है साधुता। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, समझने में कोई डाउट तो नहीं? चलिए, नहीं। अब क्या है? अशोक ने यह बताया कि धर्म पालन के लिए आवश्यक है। अशोक ने बताया कि धर्म पालन के लिए आवश्यक है। यदि अशोक के धर्म को हमारे पूरे भारतवासियों ने मान लिया तो आज मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। मेरा यह देश
फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी, फिर से इस भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाने लगेंगे। यहाँ पे इतनी प्रेम, इतनी आदर, इतनी सम्मान आ जाएगी कि ताकि आज ये हमारा जो अस्तित्व मिटता हुआ नजर आ रहा है वह फिर से झलकता हुआ नजर आए। लेकिन आजकल कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। जी हाँ, जरूर करेगा कोई, ठीक ना, जरूर करेगा कोई। तो देखते हैं इसके धम के अंदर और क्या है, इन्होंने और क्या स्लोगन दिए, इन्होंने अपने धम में और क्या बताए, जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने अपने धम के अंदर क्या क्या पालन करने के लिए बोले, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला डिफिनेशन पॉइंट है प्राणियों की हत्या न करें। सुनिए, पहला है प्राणियों की हत्या न करें, दूसरा है माता पिता की सेवा करें, ठीक ना, तीसरा है वृद्धों की सेवा करें, चौथा है मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमिकों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करें, पांचवा है अत्यंत एवं अल्प संचय करें, छठा है सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करें, सातवां है अशोक ने 5 दुर्गुण भी बताए थे। तो वह कौन सा दुर्गुण था? उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व और ईर्ष्या। हम जानते हैं फिर से, प्राणियों की हत्या न करें। लेकिन आजकल कौन मानता है? प्राणी वह कोई भी प्राणी हो, वह मनुष्य ही प्राणी नहीं, चींटी से लेके मनुष्य तक, आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ प्राणियों की हत्या को तो अपना बिजनेस बना लिया, अपना रोजगार बना लिया। कौन मानता है प्राणियों की हत्या न करें? यहाँ पे तो रोजगार बना लिया है, ठीक ना। जैसे भुच्चड़ खाने में देख सकते हैं गायों की हत्याएं, हमारे मार्केट, छोटे छोटे मार्केट में, बाजारों में देख सकते हैं बकरी बकरा ये सब का बलि, ठीक ना, ये सब के काटना, फिर इन मीट को वहाँ की बात ही हटा दो, सब धर्म की अलग अलग बात है, ठीक ना। इसलिए ये प्राणियों की हत्या न करें, ये तो संभव नहीं हो सका, क्योंकि हमारे यहाँ के देवी देवता भी जो है ना वो बलि चाहते हैं, ठीक ना। तो प्राणियों की हत्या न करें, वो कहाँ से हो सकता है? जय माँ काली, जय माँ काली, समझ रहे हैं ना, काली माता। बिना बलि का कोई उपाय नहीं है, बिना बलि का कोई उपाय नहीं है। दुर्गा माता, बिना बलि का कोई उपाय नहीं है रे। दुर्गा माता 2 प्रकार का है ना, एगो वैष्णवी दुर्गा और एगो कौन सा दुर्गा? बलि वाला दुर्गा। अच्छा ठीक है, चलिए। तो इसका प्राणियों की हत्या, इसका ये बोल रहा है कि प्राणियों का हत्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, हम प्राणियों का हत्या नहीं करेंगे। किसके अनुसार? तो अशोक के धर्म के अनुसार प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये तो विफल हो गया, ये इनका नहीं चला। लेकिन परीक्षा में लिख देना, ये सब नहीं लिखना कि नहीं चला, हम तो समझाने के लिए बोल दिए कि प्राणियों की हत्या ना करें। दूसरा है माता पिता की सेवा करें। दूसरा क्या है? माता पिता की सेवा करें। क्या करते हो? बुड़बक सब क्या करेगा माता पिता की सेवा? है सब बुड़बक आदमी सब माता पिता का सेवा करता है क्या? नहीं, माता पिता की सेवा करना चाहिए। लेकिन आजकल का जनरेशन, आजकल का लड़का लड़कियां इतने फैशनबाज हो गए कि भाई कहने की कोई बात नहीं है। यदि बाप बोलेगा बेटा करे जरा एक काम कर देना, बेटा मोबाइल छेड़ के रहेगा, हाँ जा रहे हैं। अरे वो सुने, बोलो है ना रे कामा कहो, बड़ी बोलते हैं आप, हाँ कर रहे हैं, ठीक ना। तो माता पिता का सेवा हो रहा है, ठीक ना। माता पिता की सेवा करना चाहिए अशोक के धर्म के अनुसार, ठीक ना। लेकिन बाबू माता पिता को कभी फटकारना नहीं, घुमा के जवाब मत देना, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। अगला देखते हैं, वृद्धों की सेवा करें। बुड़बक सब अब बता रहा है वृद्धों की सेवा करें। वृद्ध समझ रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति, जैसे हम लोग के घर में दादा दादी नाना नानी हो गए। आजकल का जो है ना, ये यदि कुछ बोलते हैं वृद्ध व्यक्ति तो बुढ़वा तो बारे बके, ठीक ना। क्या बोलता है? बुढ़वा तो बारे बके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगला क्या है? मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमिकों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, कभी गद्दारी न करें, लेकिन अक्सर यहाँ गद्दारी होता है। दूसरा, परिचितों यानी कि अपने परिचित व्यक्तियों से, ठीक ना, अपने सगे संबंधियों से अच्छा व्यवहार रखें। ब्राह्मणों से,
ठीक ना। पंडित जी से पूजा वूजा जो कराते हैं अच्छा व्यवहार रखें, तब ना ढंग से आके मंत्र पड़ेगा। अच्छा व्यवहार ही नहीं कि बस कहता है ना, कोई सोझवा कथा करके चल जाएगा, तो होगा नहीं। इसलिए इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। बाबू समझ में आ रहा है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो ठीक है कमेंट करो ना फटाफट। चलिए उसके बाद श्रमिकों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करें। श्रमिक यानी कि काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, ऐसे समझ लो, जिनसे आप काम कराते हैं उनसे अच्छा व्यवहार रखें, ठीक ना, उनसे अच्छा व्यवहार रखें। दासों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ठीक ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बता रहे सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करें, एकदम सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करें। सादगीपूर्ण समझ रहे हैं ना, सीधा बन के। अब उतना भी सीधा बन के जीवन व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि सीधे पेड़ को हमेशा पहले काटे जाते हैं। इसलिए अपने मर्यादा में रह के अपने सोच के अनुसार सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करें, अशोक के धम्म के अनुसार। ठीक, अगला देखते हैं क्या बता रहा है। अशोक ने 5 दुर्गुण भी बताए। रे बाप रे बात, अशोक ने 5 दुर्गुण भी बताए हैं। वो क्या है दुर्गुण, आइए जानने का प्रयास करते हैं। उग्रता, पहला क्या, उग्रता। हमें तुरंत उग्र नहीं होना चाहिए। यदि कुछ बात हो जाता है हम तुरंत उग्र हो जाते हैं, एकदम मार देंगे, ठीक ना, ऐसे हो जाते हैं उग्र। यानी कि हम लोगों को तुरंत उग्रता नहीं होना चाहिए, किसी भी बात पर तुरंत उग्र नहीं होना चाहिए, तुरंत क्रोधित नहीं होना चाहिए। यानी उग्रता का समझ ऐसे समझ लो, ठीक ना, कि हमें यदि कोई बोल दे अरे पता है तुमको फलना खेत है ना तुम्हारा उस जगह, हाँ हाँ उस खेत में जो है ना फलना का गाय जो है ना तुम्हारा पूरा धान में चर गया, तुम देखा जाके इतना महंगा धान तुम लगाया और ये खा गया, अरे वाह, हम तुरंत उग्र हो गए और जाके अपना पहले खेत ना देख करके, ठीक ना, उसका बात पे हम जिनका गाय था उनके ऊपर जाके बात ये वार्तालाप करने लगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उग्र तुरंत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, निष्ठुरता, ठीक ना, निष्ठुरता, यदि कोई भी फैसला ले, ठीक ना, सोच समझ के लें, निष्ठुर भावनाओं से लें, ठीक ना। अगला देखते हैं क्रोध, यानी कि हमें क्रोध करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ना सबसे ज्यादा क्रोधित होबे करता है, एकदम मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ है, ये अलग क्रोध हुआ है, इधर ये अलग गुस्साया हुआ है, बेटा उधर गुस्साया हुआ, लेकिन क्या करोगे, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, अक्सर पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है, ठीक ना। तो कैसे होता है लड़ाई, देख लो, अपना परिवेश में देख के पता कर सकता है, लेकिन एगो सुन लो, थोड़ा सा बता देते हैं कैसे। पत्नी सोचती है कि हम पति को अपना बात समझा दें, और पति सोचता है कि पत्नी को हम अपना बात समझाएं, क्योंकि दोनों आपस में जो है ना, ये माने पति यदि हाई कोर्ट है ना, तो पत्नी एकदम सुप्रीम कोर्ट है, ये बात मानो अथवा ना मानो, ठीक ना। तो क्या होता है, एकदम क्रोध तुरंत, मतलब क्रोधित ना होना चाहिए। खास करके स्टूडेंट लाइफ में जितने लड़के जी रहे वो तुरंत क्रोधित ना हो, ठीक ना। अगला देखते हैं गर्व। बाप रे बाप, गर्व, गर्व समझ रहे ना, हम तो मोहनपुर हाई स्कूल टॉप कर गए रे, हम तो देवघर जिला टॉप कर गए रे, अरे तब तक फलाना, अरे हम तो पूरा झारखंड राज्य टॉप कर गए। अच्छा झारखंड राज्य तुम टॉप कर गया, उसको गर्व हो गया आज। अरे यार पिछला बार तो 4 महीना 5 महीना मन से पढ़े थे, हम झारखंड राज्य टॉप कर गए, अरे बाप, अब तो हमको पता नहीं कितना नंबर हमारा आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। तो क्या किया, गर्व किया, यानी कि घमंड किया, गर्व किया। गर्व करो किसके, अपने आत्मविश्वास पे गर्व करो, ठीक ना, क्योंकि अपने मतलब इसकी ये गर्व मत करो कि हाँ ये हम कर लेंगे, अच्छा अरे ये कर लेंगे, इस तरह गर्व मत करो, क्योंकि वो गर्व बहुत जल्दी टूट जाता। अपने आप पर विश्वास रखो कि हम ये कर सकते हैं, ठीक ना। अगला क्या है, ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या समझ रहे हैं, जलन की भावना, जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए मन में, जलन की भावना मन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए जलन की भावना मन में, बताओ, नहीं रखना चाहिए ना, चलिए नहीं रखना चाहिए, जी हाँ, जलन की भावना मन में नहीं रखना चाहिए। अब जलन होता कैसे आदमी, अरे फला आदमी जो है ना यूजीसी नेट कंप्लीट कर लिया, तो अब लेक्चरर बन जाएगा, हाँ रे, अरे बाप रे, अच्छा लेक्चरर बन जाएगा, अरे बाप, लेक्चरर बन गया तब, अरे बाप, फला आदमी जो है ना ट्रैक्टर ले लिया, अरे बाप, फला आदमी ट्रैक्टर ले लिया तब, अरे फला आदमी ना फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर ले लिया,
अरे बाप रे बाप, फॉर्च्यूनर ले लिया रे, किसे ले लिया रे, क्या करता है रे। अच्छा चलो इसको गिराने की बुद्धि रखा, ठीक ना, इसको पीछे खींचो। कैसे होता है, एक कहावत है ना, एक कहावत है, यदि घर में ज्यादा नरुआ हो गया है तो भैंस खरीद लो, ठीक ना, और ज्यादा पैसा हो गया तो केस लगा दो। तो जलंत टाइप का व्यक्ति जो होता है ना, ईर्ष्या वाला करने वाला व्यक्ति, जलंतिया व्यक्ति जिसको कहा जाता है, वो यही सब दिमाग लगाता है घर में बैठे बैठे। अरे फलना का बेटा IPS ऑफिसर बन गया, अच्छा साला रुको, इसको नीचे गिराने की बुद्धि लगा रहे। वो गाड़ी खरीद लिया, यदि वो कुछ 2 नंबर काम करे तो साला उसको पकड़वाओ, पहले जो होगा देखा जाएगा ना बाद में, बुड़बक। तो ये होता है जलन की भावना। तो ये अशोक के धम्म के अनुसार हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें कुछ अपने सोच के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, हमें अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आप सबों से ये उम्मीद करता हूं कि आप सबों को अशोक का धम्म बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, फटाफट कमेंट करो, ताकि हमें भी लगे कि नहीं भाई कुछ पढ़ाएं तो बच्चे लोग कुछ समझे, ठीक ना। क्या समझ में आ गया ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। यदि अशोक का धम्म आ जाए तो परीक्षा में छोड़ के नहीं आना है, परीक्षा में छोड़ के नहीं आना है, एकदम गड़गड़वा के लिख देना है अशोक का धम्म। क्या है अशोक का धम्म रे, तो समझ गए अशोक का धम्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि जो नए हैं तो, और अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो पहुंचाइएगा। और अपना प्यार और दुलार AK सर स्टडी चैनल पर मेरे ऊपर बनाए रखें दोस्तों। धन्यवाद।